हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। रात के इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके व्यूवर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है टेम्परेंस का, 8 of Wands, we have the High Priestess, 3 of Wands, we have the Hierophant, बॉटम से हमारे पास 5 of Wands and the King of Sword एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की और क्या ट्रू इंटेंशन है, डीप इंटेंशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। We have the receptivity, we are the world, patience, inner voice and the beyond the illusion। बॉटम से हमारे पास अबेंडेंस की एनर्जी आई है। ओके, सो व्यूवर्स, आई थिंक आपको यहाँ पे सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके व्यूवर्स, सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी दिखूँ तो एनर्जी सबसे पहले जो मिलती है काफ़ी शॉकिंग एनर्जी मिलती है व्यूवर्स। ओके, मैं यहाँ पे व्यूवर्स एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ जिसने आपको ना कहीं ये एहसास दिलाया है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स आप भी उस पर्सन पे इतने ज़्यादा या तो डिपेंडेंट हो गए या फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना ज़्यादा आप ट्रस्ट करने लगे कि आपको उनकी कही हुई बात, हर एक बात बिल्कुल सही लगती थी। आप उसके अलावा कुछ और देखते ही नहीं थे, कुछ और करते ही नहीं थे। जस्ट उन्होंने जैसा कहा आपने वैसा किया, उसको ही दुनिया माना जो आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं सच माना जो आपके पर्सन ने बोला। अब उन्होंने दिन बोला तो आपने भी दिन बोला, उन्होंने रात बोला तो आपने भी रात बोला। ये एनर्जी गाइज मुझे सबसे पहले मिलती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही शॉकिंग एनर्जी नज़र आती है कि कोई पर्सन किसी के लिए इस हद तक भी प्यार कर सकता है कि सामने वाला पर्सन जैसा कहे वो उसी बातों को बिल्कुल सच माने और किसी की बातों को बिल्कुल सच माने ही नहीं, और ज़िंदगी सिर्फ एक ही पर्सन के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है ना। तो ये मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि और फिर धीरे धीरे इस पर्सन का जो व्यूवर्स यहाँ पे माइंडसेट रहा है वो क्या हुआ। इस पर्सन ने व्यूवर्स पहले तो आपको ऐसा ही फील कराया कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना नहीं रह सकता, जैसे ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी या छोड़ेगा। और फिर एक ऐसा समय आया व्यूवर जब आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दी। दूरियां इतनी कि जो प्यार था वो तो ऐसा मतलब गायब हो गया, वैनिश हो गया कि आपको भी समझ भी नहीं आया कि ये इस पर्सन को हुआ क्या, क्यों ये पर्सन सडन इतना बदल गया। जो मुझसे इतना प्यार करता था वो आज मुझसे क्यों मतलब लड़ाइयाँ करने लगा, क्यों इतना उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत सी पैदा हो गई, और ये पर्सन मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता या नहीं करती। क्या ऐसा हो गया, मैंने कहाँ ऐसी गलती कर दी जो इस पर्सन को समझ में नहीं आई। तो गलती आपने नहीं की व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे मैसेज बहुत सारे छिपाए, राज छिपाए हैं उनके दिल में व्यूवर्स। एक ऐसा ही पर्सन देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे सबसे पहले कि एक अपॉर्चुनिटी सीकर बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, इसके माइंड में क्या चल रहा था ना, ये आप जान नहीं पाए, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। आप ओवर द टाइम वेट करते रहे, ये आपका पर्सन आपको कुछ बताएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्यों ये मुझसे दूरियां बना रहे हैं, क्या वजह हो गई है, मेरी कहाँ गलती है, एटलीस्ट मुझे बताएं, क्लेरिफिकेशन दे। लेकिन इनका जो नेचर है ना, शाई नहीं था, इनका नेचर ऐसा था सीक्रेटिव हो जाना। ये आपसे बहुत कुछ छिपा रहे थे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ और तलाशता हुआ देख रही हूँ। किसी ऐसी जैसे कि होता है ना, कुछ नया इनको चाहिए था। जैसे कि ये बुरा मत मानना, पर कुछ लोग लिए मैं कहूँगी जैसे ये बोरियत सी महसूस कर रहे थे, या इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया था आपके इस रिलेशनशिप में।
और ये सारी बातें इनके दिल में दिमाग में इस समय चलती हुई नज़र आ रही है, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें बता पा रही हूँ, क्योंकि बियॉन्ड द इल्यूजन यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई जो आपने सोचा भी नहीं था इस पर्सन के माइंड में वो था। ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश था और आप अपनी लाइफ में घुट रहे थे, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे कि भाई ये पर्सन मतलब मुझसे अगर खुल के बात नहीं कर रहा, हंस नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है या नहीं रही है, तो मैं गलती कर रही हूँ क्या। लेकिन ये तो बहुत खुश थे और आप तड़प रहे थे। इन्होंने पहले आपको इतना हैप्पी फील कराया कि कोई और शायद आपको करा ही नहीं सकता था, वो उससे ज़्यादा गम आपको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दे दिया। जैसे कि फुल इग्नोर करके बिल्कुल शांत होके सोच समझ के लिए हुए ये स्टेप मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें कहीं पे भी आपकी गलती नहीं थी शामिल। इस पर्सन को सिर्फ एक मौका चाहिए था और आपने इनको वो मौका दिया। जैसे कुछ बोल के उकसाया इन्होंने आपको और आपने वो बोला और बस इन्होंने उसी का इशू यहाँ पे क्रिएट करके आपके पर्सन ने उसको जैसे कि ये एहसास दिला दिया, आपके मन में ये भ्रम बैठा दिया कि तुमने ये गलती करी इसलिए मैं तुम्हारे साथ में अब नहीं रहना चाहती, ये नहीं रहना चाहता। और आप उस गलती की गिल्ट में रह गए व्यूअर्स। यहाँ पे आपके मन में वो बात बैठ गई कि अगर ये पर्सन मूव ऑन करके गया है तो शायद मेरी ही इसमें कोई गलती होगी, नहीं तो ये तो मुझसे बहुत प्यार करते थे या करती थी, ये तो मुझ पे जान छिड़कता था या छिड़कते थे, लेकिन सडन इसको पता नहीं क्या हो गया। ये तो मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे, क्योंकि ये तो मेरा हाथ थाम थाम के चलते थे, ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लेना लोगों के बीच में। ये तो इस पर्सन की इंटेंशन थी, ठीक है। ये तो मे भी हो सकता है आपके घर वालों ने आपके पर्सन ने अपने घर वालों तक से आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हैं। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में कि ये मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, समथिंग लाइक, और सडन छोड़ के ये पर्सन चले गए अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये बात बहुत रेजोनेट करेगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि, और आपको भी नहीं पता कि घर वालों ने मना किया है या फिर किसने मना किया है। तो यहाँ पे मैं देखूँ व्यूअर्स, तो घर वालों का जो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइंडसेट है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, असल में रियलिटी कुछ डिफरेंट है। अबेंडेंस, चेंज, प्रोजेक्शन, यस, जो आपको दिखाया गया वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। बदलाव जो आए वो काफ़ी शॉकिंग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे एक ऐसा ही पर्सन नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं अब इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने उसे कहीं ना कहीं मतलब उसके साथ में अच्छा नहीं किया। रिसेप्टिव टेम्परेंस एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि इंसान के अंदर वो जो बातें थी आज उसके ऊपर हावी हो रही हैं, और वो पर्सन इन्हीं सारी बातों के बीच में फंस गए हैं या फंस गया है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें उसको स्टक करती हैं, उसको रोकती हैं अपनी ज़िंदगी में नया कदम किसी और की तरफ उठाने को लेके, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ में गलत किया है व्यूअर्स। और ये गलती उस पर्सन को कहीं ना कहीं सुकून नहीं लेने देती है, ठीक है, सुकून नहीं लेने देती गाइज। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और भी मैं यहाँ पर आपके लिए देखना चाहूँगी क्या मैसेजेस हैं। सिक्स ऑफ कप्स फिर से आया है, देख लो, मैं कह रही हूँ ना, सुकून नहीं लेने देती, आपकी यादों के साथ में है। 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। मैसेज व्यूअर्स यहाँ पे ये मिलता है, सबसे पहले ये पर्सन व्यूअर्स आपके उस प्यार को, आपके साथ को जो आपने अपने पर्सन को दिया, और आप दोनों के बीच में जो उस समय पे रहा, एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन रहा आप दोनों के बीच में, ये पर्सन आज उसको बहुत मिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़िंदगी में इतना प्यार देने वाला, इतना सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है आज। ये पर्सन आज मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, बेशक अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर चुका हो, बहुत कुछ अपना अचीव कर चुका हो, लेकिन आज इसको समझ में आ गया कि इस अचीवमेंट्स के पीछे भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो आपकी थी, एक सपोर्ट तो आपकी रही है, चाहे वो करियर में ही क्यों ना हो। आपने ही, इस पर्सन ने भी आपसे ये भी बोला होगा कि मेरा करियर है, मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। ये भी कहा होगा कि मैं अभी थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे अपना करियर इस्टेब्लिश करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, और यही सही मौका है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ या बाद में बात करता हूँ। और ये आपको एक
एक ब्लफ दे के यहाँ पर आपके पर्सन चले गए। और आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे अफसोस क्यों हो रहा है? सो व्यूअर्स यहाँ पे देखो एनर्जी भी यही बताती कि जो पर्सन है व्यूअर्स, इसने आपको कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी में अकेला छोड़ा है, अपनी ज़िंदगी में अपनी यादों के साथ में जीने पे, जैसे कि कहते हैं ना, आप जीने पे मजबूर हुए इस पर्सन के साथ में। मे बी ये नज़र आ रहा है कि आज आप इस पर्सन का आज भी इंतज़ार कर रहे हो, पर समवेयर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये रहेगा, कुछ हद तक मे बी ये बात आपसे रेजोनेट हो, लेकिन आप अकेले हो, लेकिन ये पर्सन मे बी हो सकता है किसी और के साथ में हो राइट नाउ, किसी और के साथ में यहाँ पे मूव ऑन करके ये किसी और के साथ में जुड़ गए, लेकिन आप नहीं जुड़ पाए, आप इनके साथ ही रहे, आप इनके साथ ही अटैच रहे, है ना। आप इनके प्यार को भुला नहीं पाए और ये पर्सन बहुत ईजीली किसी और के साथ में कनेक्ट हो गए, और इन्होंने अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया, हर तरह से, जैसे इनको परवाह ही नहीं हो आपकी, वो एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको, देखो आपके पर्सन के मन में से ये थॉट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आज इनको इस बात पे भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो एक रिग्रेट तो ज़रूर है, एक रिग्रेट तो ज़रूर है व्यूअर्स कि इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया है ना। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि इन्होंने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, सच्चे प्यार को धोखा दिया, जस्ट बिकॉज कि इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चाहिए था। और ये इनकी गाइस रियलिटी फैक्टर यहाँ पर रहेगा कि इस पर्सन ने आपके साथ में बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं किया है। आज आपके पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में बेशक सोच रहे हो, लेकिन किसी और के साथ में होना एक यहाँ पे हर्ट करता है ऐसे लोगों को जो इसका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए यहाँ पे। सो व्यूअर चलिए देखते हैं चैनल मैसेज आपके लिए यहाँ पे क्या रहेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आई एम होपलेस, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम टू मी। आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी डर लग रहा है कि इनकी हरकतों की वजह से आप इनकी लाइफ में वापस कभी नहीं आओगे या इनको कभी फॉरगिव नहीं करोगे। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आपके पर्सन को नेगेटिव वाइब्स मिल रही है यहाँ पे आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके, ठीक है। तो एक डर भी है यहाँ पे, फियर फैक्टर भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके सो लेट्स सी और क्या देख, आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। आपके पर्सन इस समय ड्रीम देख रहे हैं आपके साथ में होने को लेके, मे बी वो आपके साथ में होना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स, जैसे कि मैंने बोला किसी और के साथ में हो सकते हैं, तो वो भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो देखो कुछ अच्छे मैसेज भी हैं, कुछ बुरे मैसेज भी हैं, जो जिसके साथ में रेजोनेट होगा आपको उसी हिसाब से देखना है, क्योंकि सारे मैसेज एक से रेजोनेट नहीं हो सकते। लेकिन आपको पता है कि आपका पर्सन क्या कर रहा है, बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी व्यूवर्स, तो आपको अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखना होगा, ठीक है। आई हैव नार्सिज्म, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो एनर्जी को, ये एनर्जी क्लैरिफाई करती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स कुछ मैसेज आपको लेके आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, चाहे जितना भी रेजोनेट हुआ हो, चाहे थोड़ा बहुत ही रेजोनेट हुआ हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।